हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टेबलेट के बारे में। यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और क्या इस टेबलेट को प्रेगनेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जानेंगे इन सभी के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टेबलेट की बात करते हैं तो यह एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जो कि माइक्रोब्स तथा बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करके इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टेबलेट को हम यूरिनरी एंटीसेप्टिक भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं जाता है और यह किडनी की ट्यूबर्स में रहकर ही काम करता है। और यह आपको टेबलेट और सिरप फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टेबलेट के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे नाइट्रोबेक्ट, निफ्ट्रास, निफ्रान, नाइट्रोबेस्ट, यूरीबेस्ट। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 50 mg और 100 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं यूज़ की। इस टेबलेट के यूज़ की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और यह यूरिनरी एंटीसेप्टिक मेडिसिन है, तो इसलिए इस टेबलेट का यूज़ यूरिनरी से संबंधित सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या होती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति को जलन होना, दर्द होना, बार बार पेशाब आना, पेशाब के साथ इपस फॉर्मेशन होना, और यह समस्या अगर किसी लेडीज को लंबे समय तक होती है तो उसको वाइट डिस्चार्ज तथा पेट दर्द की समस्या होना, इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को प्रोफाइलेक्स यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कैथेटर यानी पेशाब की नली लगाई जाती है और ये लंबे समय तक लगी रहती है तो उस समय व्यक्ति को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इस टेबलेट का एज ए प्रोफाइलेक्स ट्रीटमेंट दिया जाता है। वैसे नॉर्मली यूटीआई इन्फेक्शन के लिए नारफ्लैक्सासिन टेबलेट का यूज़ किया जाता है। अगर इससे व्यक्ति का इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है तो उसे नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टेबलेट का यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, लेकिन फिर भी इस टेबलेट का यूज़ यूटीआई इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। यह अदर इन्फेक्शन को ठीक नहीं करती है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी से संबंधित समस्या हो जाती है तब भी इस टेबलेट का यूज़ नहीं किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डायरिया, डिजीनेस, गैस्ट्रिक इरिटेशन, कोल्ड फीवर। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट को क्या प्रेगनेंसी के लिए दिया जा सकता है। इस टेबलेट को प्रेगनेंसी के लिए कैटेगरी ए में रखा गया है, इसलिए इस टेबलेट का यूज प्रेगनेंसी में कर सकते हैं और यह प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सेफ होती है। इस टेबलेट का यूज प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस टेबलेट को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर इन तीनों में दिया जा सकता है। इससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर किसी लेडीज की 15 से 20 दिन के अंदर किसी लेडीज की डिलीवरी होने वाली हो तो उस समय यह टेबलेट नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर किसी लेडीज को डिलीवरी के पहले अगर ये टेबलेट दी जाती है तो जो बच्चा होने वाला है उसको जॉन्डिस या पीलिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस टेबलेट का यूज डिलीवरी के 10 से 15 दिन पहले इस टेबलेट का यूज नहीं किया जाता है। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट का डोज व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। एडल्ट व्यक्ति के डोज की बात करते हैं तो 50 mg की टेबलेट दिन में 2 बार दी जाती है। अगर जरूरत लगती है तो इसे दिन में 3 बार भी यूज किया जा सकता है। और जो 100 mg की टेबलेट होती है उसको दिन में 2 बार यूज किया जा सकता है। जरूरत लगती है तो इसको भी दिन में 3 बार यूज किया जा सकता है।
इस टेबलेट के मैक्सिमम डोज की बात करते हैं तो इसे एक दिन में 400 mg की टेबलेट दी जा सकती है, लेकिन इसको डिवाइडेड डोज में दिया जाता है और इस टेबलेट को 5 से 10 दिन तक कंटिन्यू यूज़ किया जा सकता है। प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को दिन में एक बार रात को सोते समय लेने की सलाह दी जाती है। इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद यूज़ करें और इस टेबलेट को आप जब भी यूज़ करें पानी का अमाउंट ज़्यादा यूज़ करें, पानी ज़्यादा पिए। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो इस टेबलेट का यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर किसी व्यक्ति को किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है तो इस टेबलेट का यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर कोई बच्चा 5 महीने से कम उम्र का हो तो उसको यह टेबलेट और सिरप नहीं दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को आरबीसी से संबंधित कोई समस्या होती है तो इस टेबलेट का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया डायबिटीज़ की समस्या होती है तो उस समय यह टेबलेट का यूज़ नहीं किया जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज़ ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज़ करें। उम्मीद करता हूं कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।